आ क्यों नहीं रहा? आ गए आप लोग? गेट लगा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बेटा अपन? वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है बेटा। कंटेंट क्या पढ़ रहे हैं? पेपर कौन सा? वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम है हिंदी? इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल चल जाएगा। नोट करो पहली लाइन में 3 पेज, 1 पेज ले लास्ट में। हाँ, यहीं से शुरू कर दो। पहली लाइन में ऊपर नोट कर, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी या रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। और यहाँ फर्स्ट लाइन में प्राइमरी लैंडस्केप। प्राइमरी लैंडस्केप लिख लिया? कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, महाद्वीप व महासागर। अब महाद्वीपों का एरिया कितना है टोटल? एरिया कॉन्टिनेंट्स का एरिया कितना है? तो 14.89 CR, किलोमीटर स्क्वायर। नोट करते चल। अरे तो मैं आपके लिए मैं उस टॉपिक तक ला रहा हूँ, 4 लाइन बाद में वो टॉपिक सर, ताकि आपको पता तो चल जाए कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं आपको इनके साथ ले आ रहा हूँ, ठीक है ना? कॉन्टिनेंट्स का एरिया कितना टोटल? 14.89 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। मैं क्लास में हूँ भाई, मैं फ्री होते बात करूँ। एरिया वाइज पहले नंबर पे एशिया कॉन्टिनेंट, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ पे साउथ अमेरिका, और फिफ्थ पे अंटार्कटिका। सिक्स पे यूरोप, और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। लार्जेस्ट एरिया वाला कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया। और सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं देख, बॉर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों की सीमाएं। पहला बॉर्डर कौन सा बच्चों? बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा है? क्लियर? किस किस के मिड में है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका। किस किस के मिड में है ये? एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन सी स्ट्रेट है जो इन दोनों को डिवाइड करती है? बेरिंग। ठीक है।
सेकंड नंबर टॉरस स्ट्रेट, टॉरस जल संधि बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया व ऑस्ट्रेलिया। बाब अल मंडेब स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट है? बाब अल मंडेब, बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया व अफ्रीका। रिपीट हो रहा है ना कंटेंट? बोलो, एशिया व अफ्रीका। कितनी हो गई? 3 बॉर्डर हो गए। पहला कौन सा है? बेरिंग। दूसरा कौन सा है? टॉरस। तीसरा बाबल मंडेव। 4th नंबर पे जिब्राल्टर स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? जिब्राल्टर। किस किस के मिड में है ये बेटा? यूरोप एंड अफ्रीका। फिफ्थ नंबर पे डेनमार्क, डेनमार्क स्ट्रेट। किस किस के मिड में है ये? यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सिक्स नंबर पे पनामा कैनाल, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य। और 7 नंबर पे ड्रेक चैनल या ड्रेक स्ट्रेट, स्ट्रेट किस किस के मध्य है ये? दक्षिणी अमेरिका व अंटार्कटिका। यहां तक पढ़ लिया अपन ने? ये कंप्लीट हो गया ना कंटेंट अपना? अब स्टार्ट किया था अपन ने एशिया कॉन्टिनेंट, यही पढ़ना शुरू किया था ना? अल्लाह फर्स्ट एशिया कॉन्टिनेंट, इसे क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन, बास्केट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं का पालना। और बास्केट ऑफ माउंटेन, यानी पर्वतों का पालना, या कॉन्टिनेंट, पर्वतों का महाद्वीप। एशिया का कितना प्रतिशत भाग माउंटेन में आता है? 44% पार्ट इन माउंटेन। एशिया का 44% भाग किस में आता है? माउंटेन में, पर्वतों का पालना। अब पॉलिटिकल एशिया पढ़ना शुरू किया था अपन ने, यही शुरू किया था ना? अच्छा, यूरोप व एशिया के मध्य 4 सीमाएं। अब हेडिंग डालो, आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। पॉलिटिकल एशिया, आज की कक्षा अपन यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? बोलो बेटा, पॉलिटिकल एशिया, राजनीतिक एशिया। क्लास का कंटेंट क्लास में तैयार करके जाओगे मेरे साथ के साथ। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ना? कभी भी ध्यान दो, टीचर को ये सोचना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट हो तो उसको बिल्कुल अन्य स्टूडेंट के बराबर फ्लो में ले आओ, फिर छोड़ दो, अपने आप तैरने लग जाएगा।
पानी में नहीं, क्लास में। वापस देखो, अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, बस ये यहाँ से प्राइमरी लैंडस्केप। प्राइमरी लैंडस्केप में कौन कौन आते हैं? ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सी प्राइमरी लैंडस्केप होती है, प्राथमिक स्थलाकृति होती है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अरावली माउंटेन, सी हिमालय माउंटेन, डी थार डेजर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो महाद्वीप और महासागर दोनों ही क्या कहलाते हैं? प्राथमिक स्थलाकृतियां कहलाते हैं। ग्लोब का कितना भाग कॉन्टिनेंट में आ रहा है? अर्थ सरफेस का 44.89 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, 14.89 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? और जानने इसका ये ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे, अवरोही क्रम। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उससे छोटा अफ्रीका। बस इसको ध्यान में रखना आपको, ये 5वें नंबर पे है, अंतिम नंबर पे नहीं है, 5वें पे है। और फिर यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ध्यान दो महाद्वीपों के बॉर्डर्स। पहला बॉर्डर कौन सा आता है? बेरिंग। बिटवीन किस किस के मध्य है ये? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। टॉरस किस किस के मिड में है? एशिया व ऑस्ट्रेलिया। बाबल मंडेव किस किस के मिड में है? एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका। जिब्राल्टर स्टेट किस किस को अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका को। डेनमार्क स्टेट किस किस को अलग करती है? पनामा नहर और ड्रेक जल संधि दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, अब वापस ध्यान सुनो। बेरिंग, बेरिंग के बाद टॉरस, टॉरस के बाद बाबल मंडेव, जिब्राल्टर, डेनमार्क, पनामा और ड्रेक। 40 है ये। 40 में से 4 या 5 ही एग्जाम में आती है, और मैंने कितने लिखा ही? 6। एक केनाल है, एक नहर है, और जल संधियां कितनी है? 40 के लगभग है। 40 में से 6 एग्जाम में आती है। उतना ही पढ़ो जितना ही बड़ा काम चल जाए। ठीक है, अपनी गाड़ी गुड़ जाए। अब आओ एशिया। एशिया को क्या कहा जाता है बेटा? सभ्यताओं का पालना। दूसरा क्या कहा जाता है? पर्वतों का महाद्वीप। और एशिया का कितना % पार्ट जो है माउंटेन एरिया में आता है? 44। पॉलिटिकल एशिया, आज यहां से अपनी क्लास स्टार्ट है, राजनीतिक एशिया। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये यहां अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये रेड सी, लाल सागर, और ये सऊदी अरब, और ये भूमध्य सागर, ये तुर्की, और ये ब्लैक सी, काला सागर, और ये भूमध्य सागर का क्षेत्र। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, भूमध्य सागर, और ये एरिया लाल सागर का। और यहां आ गया बेटा सऊदी अरब। सऊदी अरब ये आपका यूएई, कुवैत वगैरह आ गया पार्ट। और ये ईरान, ईरान के बाद ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये हिंदुस्तान, इंडिया, और ये म्यांमार, ये श्रीलंका, इधर आ गया मालदीव, और म्यांमार के बाद ये सिंगापुर। सिंगापुर से अपर पार्ट में चले मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, और ये चाइना स्टार्ट हो गया। ये आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कमचटका प्रायद्वीप। तो यहाँ आइलैंड है क्यूराइल। फिर यहाँ जापान कंट्री है। कौन सी कंट्री है? जापान। ये ताइवान है, ये फिलीपींस है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है, ये सुलावेसी आइलैंड है, ये पापुआ न्यू गिनी आइलैंड है। इसके बाद ये कमचटका प्रायद्वीप एंड अलास्का, ये रशिया का पार्ट आ गया। इधर ये आ गया कैस्पियन सी। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एंड काला सागर। यहाँ एक माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? काकेसस। काकेसस और काकेसस। तो कैस्पियन सागर से ऊपर कौन सी माउंटेन है? यूराल, यूराल माउंटेन। और इधर आएगा बेटा यूरोप, और इधर एशिया, इधर एशिया। अब यहां से ये अपर पार्ट का एशिया महाद्वीप, ये यूं चलेगा। ये लाल सागर, अभी अभी अपन ने पढ़ा था बाबल मंडेव।
तो ये इस जगह बाब अल मंडेव स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है? बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव, तो इधर कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया, सऊदी अरब है ना। और इधर कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया के मिड में कौन है? बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव यही लिखा होगा, ये बाब अल मंडेव लिखा है। किस किस के मध्य? एशिया और अफ्रीका। तो टॉरस किस किस के बीच में है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और बेरिंग किस किस के मध्य? एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो ये आ गई बेरिंग। कौन सी स्ट्रेट आ गई? बेरिंग। बेरिंग। और ये टॉरस। नीचे कौन सा महाद्वीप होगा? ऑस्ट्रेलिया। और उधर कौन होगा? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और ये बाब अल मंडेव, इट मीन्स ये इधर अफ्रीका उधर एशिया। यूराल माउंटेन इधर एशिया इधर यूरोप। कैस्पियन सी इधर यूरोप इधर एशिया। काकेसस ऊपर यूरोप नीचे एशिया। ब्लैक सी काला सागर इधर यूरोप और इधर एशिया। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, मैप को देखो, देखकर मुझे बताओ कि कैस्पियन सागर किस किस के बीच में सीमा बनाता है? यूरोप और एशिया। काला सागर किस किस के मिड में है? अब क्वेश्चन मेरा अगला, ध्यान से जवाब देना। कौन सा बॉर्डर एशिया व यूरोप के मिड में नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। ए यूराल, बी बाब अल मंडेव, सी कैस्पियन और डी काला सागर। बाब अल मंडेव। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाब अल मंडेव बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। लाल सागर बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। स्वेज कैनाल इट मीन्स एशिया और अफ्रीका। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट का बॉर्डर कोस्टल एरिया बनाता है, तट बनाता है? ऊपर तो यूरोप, इधर एशिया इधर अफ्रीका। ठीक है। अगर आपको रीजनल ज्योग्राफी आएगी, रीजनल यानी प्रादेशिक, तो मैं ये अपना जो होता है न्यूज़पेपर यानी करंट अफेयर्स अपने आप आ जाएंगे। उनमें आपको एक बार पढ़ोगे सट पढ़ जाओगे, याद रह जाएगा और परमानेंटली याद हो जाएगा। अब जिसको यही पता नहीं तुर्की कहाँ है, ठीक है, साइप्रस कहाँ है, इजराइल कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, तो वो कैसे एज्यूम कर पाएगा कि वहाँ वार की कंडीशन पैदा हो रही है? ठीक है। तो चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एशिया। पॉलिटिकल एशिया में देखो ध्यान से 1 by 1 याद करना है मेरे साथ के साथ। क्लास खत्म होगी तब मैं सबसे पूछूंगा। पहला पार्ट आता है, ध्यान से देखें, भूमध्य सागर कोस्ट, भूमध्य सागर कोस्ट। दूसरा पार्ट आता है ये बे ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी। कलर मैंने चेंज कर लिया बच्चों। आज की क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है, ये 2nd नंबर। तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। चौथे नंबर पे आता है इंडो चाइना। 5वें नंबर पे आता है पैसिफिक कोस्ट, प्रशांत तट, ये प्रशांत महासागर। ये 5th नंबर का एरिया। और 6 नंबर का आएगा मिड एशिया। ठीक है। अब आज की पहली लाइन ध्यान से सुनो। एशिया महाद्वीप को राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली, एशिया कॉन्टिनेंट को पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटा गया है? 6। देयर आर 6 पार्ट। कितने हैं बेटा? 6। कितने भाग हैं? इसको याद कर लेना। एशिया अपना महाद्वीप है, अपन कहाँ के हैं? जब आप यूएस जाओगे, ठीक है, कभी भी इन फ्यूचर, तो वहाँ आपको क्या कहेंगे? इंडियंस नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे एशियाई। क्या बोलेंगे? एशियाई। और वहाँ आप उसी कतार में खड़े हुए मिलोगे जहाँ पाकिस्तानी खड़े हैं। और वहाँ आपको ये नहीं करोगे कि जम्मू कश्मीर भारत, दूध मांगोगे तो ये मिल जाएगा, खीर मांगोगे तो दूध मिल जाएगा। ऐसा कोई डायलॉग नहीं आएगा। ये डायलॉग क्या कहाँ है? राजस्थान और भारत में बोल लो। वहाँ तो सब कुछ भी नहीं है। सोचो, देखो गांव है अपना, और उस गांव में अपनी ज़मीन के पास में अपने काका बाबा की ज़मीन है, और उनके और अपने बीच में इतना विवाद है कि 2-4 अपने जेल में है और वो भी जेल में है, और एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। देखते हैं तो तलवार निकालते हैं। सोचो, दिमाग लगाओ। और अगर आप अफ्रीका चले गए और वहाँ युगांडा के जंगल में फंस गए
और वहां उनके परिवार से कोई आपको वहां दिख गया, आप फूट फूट के रो रहे हो, सोचो, दिमाग लगाओ, रो रहे हो, कहीं जंगल में फंस गए, कहाँ हो, युगांडा, युगांडा मतलब अफ्रीका। अब उससे क्या वहां बदला लोगे क्या? नहीं, वहां बदला नहीं लोगे, वहां देखे काका सब भूल, तू पहले यहां से निकाल वो लड़ाई कहाँ है, डोसा में ही ठीक है, ठीक है, चोमू में ठीक है, चाकसू में ठीक है। तो जो जो अपन ध्यान दें बाहर की ओर चलेंगे ग्लोबल, तो अपनी सोच भी चेंज हो जाएगी, दायरा चेंज हो जाएगा, नियमावली चेंज हो जाएगी, रूलिंग चेंज हो जाएगी अपने लिए। अपन यूएस में खड़े हैं, पाकिस्तानी अपने पास में ही है, तो भी अपन कुछ नहीं कर सकते, न तो कुछ कर सकते हैं, दूसरी बात अपन प्यार से ही रह सकते हैं उनके साथ। अब आप ही की कतार में जापानीज भी खड़े मिलेंगे, आप ही की कतार में चाइनीज भी खड़े मिलेंगे, कोरियाई लोग भी आप ही के साथ खड़े होंगे, सब एशियाई हो आप, कौन हो, एशियाई। जापान जाओगे तो ये कहा जाएगा इंडियंस है, और जब ब्रिटेन जाओगे तो क्या कहा जाएगा, एशियाई है, ठीक है। कोई निग्रो काले रंग का है, वो ये कहेगा कि अफ्रीकन्स है, या फिर उसके लिए आएगा कि ये वेस्ट इंडीज का है, साउथ अमेरिका का है। उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कौड़ा लंबा, क्रिस गेल है ना, बस वैसा क्या वैसा ही। अब वो क्रिस गेल, ये नाक चौड़ी, अफ्रीका में भी ऐसी मिलती है, और वहीं जाएगी बारात ठीक है, सोच लंबी कितनी, 6.5 फीट की। चेतराम वो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि बच्चों के जड़ूले कैसे उतरवाओगे। चले आगे, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ऑल ऑफ फर्स्ट भूमध्य सागर तटीय देश, पहला कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं। पहले मैं आपको बोलूंगा, आपसे बुलवाऊंगा, फिर मैप पे चलूंगा। सबसे पहले देखो भूमध्य सागर, यहां कंट्री है टर्की, टर्की के इधर आ जाएगा, ध्यान दें, लेबनान, इधर आ जाएगा सीरिया, नीचे आ जाएगा जॉर्डन एंड इजराइल और पैलेस्टाइन और साइप्रस। ये 7 देश हैं कितने देश है, 7 देश। देखो पहला है टर्की, बोलो एक बार, टर्की के जस्ट इधर सीरिया आ गया, कौन सा आ गया, सीरिया। सीरिया से इधर चलेंगे लेबनान, कौन सा आएगा, फिर नीचे आ गया जॉर्डन, और जॉर्डन के बाजू में इजराइल, और नीचे आएगा पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी लड़ाई चल रही ना, वो गाजा पट्टी, पैलेस्टाइन, देन ये साइप्रस। ये 7 देश हैं। कितने देश है, 7। पहला लिखना कुछ नहीं है, पहले समझना है जी भर के। भूमध्य सागरीय तटीय देश, कोस्टल कंट्री ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागरीय तटीय देश। अब मैं यहां का मैप ले रहा हूं, कहां का, इस जगह का, ये वाला मानचित्र मैं उकेर रहा हूं, समझ जाना। इधर काला सागर आएगा, ये एशिया का पार्ट है, भूमध्य सागर है। ये वाला मानचित्र मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है क्या, ठीक ही है बेटा। देखो ध्यान से, ये अफ्रीका का सिनाई प्रायद्वीप, ये इजराइल आ गया, और ये टर्की का क्षेत्र आ गया, तुर्की, ठीक है, और ये काला सागर, एज़ोव सागर, ये यूं आएगा, ये मार्मरा सी, एजियन सी, यहां कंट्री साइप्रस, और ये सिनोई प्रायद्वीप, लाल सागर, ठीक है, यहां ये लाल सागर, यहां देश आ गया मिस्र, अफ्रीका का, और ये सिनाई प्रायद्वीप, यहां कौन सी कैनाल है, स्वेज, और ये भूमध्य सागर, मेडिटरेनियन सागर, भूमध्य सागर। अब कंट्री देखो, सबसे पहले कंट्री आएगी तुर्की, टर्की, तुर्की। अब इस कंट्री को देखो ध्यान से, ये कंट्री यूरोप में भी है, यहां मार्मरा सागर है बेटा, मार्मरा सागर, और ऊपर ये काला सागर है, ठीक है। और इस कंट्री का एरिया जो है, समझना थोड़ा सा, ये वाला पार्ट यूरोप में है तुर्की का, और ये कंट्री इस प्रकार है यहां, ठीक है। तो टर्की का लगभग 7 से 8% भाग यूरोप कॉन्टिनेंट में है, और लगभग 93% पार्ट एशिया में है, ये एशिया है। तो पहला सवाल ही आज का पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश
2 महाद्वीपों में बटा हुआ है तुर्की। ठीक है, तुर्की का इस्तांबुल वाला भाग, मूवी देखी मिशन इस्तांबुल, इस्तांबुल वाला पार्ट जो है वो ध्यान दें यूरोप में आता है, और तुर्की का अधिकांश, कैपिटल कौन सी है, अंकारा। ठीक है, यहां पठार कौन सा है, कोई बता सकता है? अनातोलिया का पठार। कौन सा पठार है? अनातोलिया। ठीक है, वॉल लेक है यहाँ। तो तुर्की का ध्यान दें अधिकांश भाग तो एशिया में और कुछ भाग कहाँ है, यूरोप में। तुर्की के जस्ट नीचे यहाँ कौन सा कंट्री आएगा, लेबनान, और लेबनान के नीचे यहाँ कौन सा देश आएगा, इजराइल। ये इजराइल, ये लेबनान। यहाँ कंट्री आएगा सीरिया। कौन सा आएगा, सीरिया, सीरिया। और यहां देश आएगा जॉर्डन। तो इस लाइन को मैं हटा देता हूं, जॉर्डन। और नीचे इस जगह जहां युद्ध चल रहा है आज की तारीख में, ये एरिया जिसको इजराइल ने बर्बाद कर दिया, इस एरिया को कहा जाता है पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन को हिंदी में कहेंगे फिलिस्तीन। क्या कहेंगे, फिलिस्तीन। और इस देश का नाम है साइप्रस। अब यहां से ध्यान दो, 3 क्वेश्चन जनरेट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला ध्यान से सुने, कौन सा ऐसा एशियाई कंट्रीज है जिसका कुछ भाग, इस्तांबुल वाला भाग यूरोप में आता है? तो तुर्की। तुर्की को क्या कहा जाता है? हाँ, टर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज। हाँ, पेशेंट ऑफ यूरोप। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, टर्की के इधर आइलैंड के रूप में, भूमध्य सागर के रूप में कौन सा, भूमध्य सागर में कौन सा कंट्री, साइप्रस। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि एशिया का कौन सा देश भूमध्य सागर में है, वो है साइप्रस। कौन सा है, साइप्रस। फिर आता है ध्यान में, टर्की के नीचे लेबनान, इधर सीरिया, जॉर्डन, इजराइल। ठीक है, यहाँ डेड सी है, इसी के नीचे पैलेस्टाइन। और ये जो एरिया है बेटा, ये अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट का है तो एशिया का पार्ट, लेकिन मिस्र देश का है। इस एरिया को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, सिनोई प्रायद्वीप। ठीक है, तो 1 बाय 1 इस चित्र को देखो और क्वेश्चंस के जवाब देना है आपको। एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश भूमध्य सागरीय तटीय देश के रूप में जाने जाते हैं, यही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें ऑप्शन में कैसे आएगा, ए जॉर्डन, बी इजराइल, सी कतर और डी तुर्की। कतर, कतर का नाम दिखाया गया यहाँ मैंने। वापस क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन था, वापस ध्यान सुनो। एशिया महाद्वीप के कौन सा देश, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा देश भूमध्य सागरीय तटीय देश के रूप में नहीं है, नेगेटिव है, नहीं है। ए इजराइल, बी लेबनान, सी तुर्की और डी यूएई। ये 7 देशों के नाम याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब 7 देशों में सबसे ऊपर तुर्की के नीचे लेबनान के नीचे इजराइल, उधर जाओगे तो सीरिया, और उधर जाओगे तो जॉर्डन, नीचे नीचे फिलिस्तीन, और सागर में साइप्रस। अब आगे चलो, एक स्टेप आगे, 2 क्वेश्चन और पैदा हो रहे हैं, बोलूं मैं। पहला क्वेश्चन कि एशिया महाद्वीप के कौन से देश का कुछ भाग यूरोप में है, तुर्की। एशिया महाद्वीप का कौन सा देश एक आइलैंड के रूप में मेडिटेरियन सी में है, साइप्रस। क्लियर। और पैलेस्टाइन एंड इजराइल के मिड में जो वॉर चल रही है आज, लड़ाई चल रही है हमास के बीच और इजराइल के बीच, वो कौन से सागर के तट पे है, तो भूमध्य सागर। अफ्रीका के कौन से देश का कुछ भाग एशिया में घुसा हुआ है, मिस्र का। आया समझ में? तो अब बिना देखे बोलना आपको, तुर्की, तुर्की के नीचे लेबनान, फिर इजराइल, इजराइल के नीचे पैलेस्टाइन, इधर चलोगे सीरिया और जॉर्डन, और आइलैंड के रूप में साइप्रस। बिना देखे बोलो। पहला कौन सा है, तुर्की, फिर लेबनान, लेबनान के बाजू में सीरिया, और लेबनान के नीचे इजराइल, इजराइल के बाजू में जॉर्डन, और नीचे नीचे पैलेस्टाइन। ठीक है, और आइलैंड कौन है, साइप्रस। ठीक है, 3 सवाल आएंगे, इनके नाम याद करो मेरे साथ के साथ। और ये ध्यान में रखना है कि अफ्रीका में ऐसा नहीं पढ़ेंगे अपन, यूरोप में नहीं पढ़ेंगे, बावड़ा हो जाएंगे।
सीधा सीधा एशिया अपना महाद्वीप है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं आएगा कि कौन सा अफ्रीकन कंट्रीज है, कौन सा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने आएगा कौन सा एशियाई देश है, एशिया में कौन से पार्ट का है, क्योंकि एशिया किसका महाद्वीप है ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन आएगा राजस्थान में से, फिर आएगा इंडिया में से, फिर आएगा एशिया में से, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू। तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन तो राजस्थान ज्योग्राफी के बेस करने हैं, 4 से 5 इंडिया ज्योग्राफी के, और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में 1 या 2 क्वेश्चन आपको एशिया के रिगार्डिंग आएंगे और बाकी वर्ल्ड के आएंगे 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे। लगभग ये रहेगा 26 से 27 क्वेश्चन का आंकड़ा। चले आगे। पहला कौन सा ऊपरी पर एशिया का मरीज किसे कहते हैं, टर्की को। कौन सा एशियाई कंट्री भूमध्य सागर में एक आइलैंड है, साइप्रस है। भूमध्य सागर के तट पर कौन कौन से 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन। कौन से अफ्रीकन देश का कुछ भाग एशिया में आता है, कौन सा भाग आता है, सिनोई। तो कौन से प्रायद्वीप को काटकर स्वेज नहर का निर्माण किया गया, सिनोई। आ गया समझ में, बोल तो जाओ। क्लियर, इसकी फोटो खींच लो। फोटो खींच लो बेटा। भूमध्य सागरीय तटीय एशियाई लो, अब खींच लो। खींच ली, चलाएंगे। सिनोई पेनिनसुला कैनाल। ये क्या पहन रखी, वॉच। ऐसी अमेरिकन वॉच वगैरह जो है, यूरोपियन जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, बाई शिप इसी कैनाल से आते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये सबसे, इसका जो टैरिफ है ना काफ़ी कॉस्टली है, और ये शिपयार्ड में लगभग मान के चलो 7 से लेकर 15 डेज का टाइम बचत हो जाती है। ठीक है, तो ये कैनाल है, यहाँ एक कैनाल है, और ये कैनाल कौन सा है, इसको पेनिनसुला को काटा गया, सिनोई को। ये किसका भाग है, इजिप्ट का। भूमध्य सागरीय तटीय देश, बोलो जल्दी से। पहला कौन सा है, बिना देखे, टर्की। टर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज। नोट करो मेरे साथ के साथ, यूरोप का मरीज टर्की का। हाँ बेटा, मैं कौन सा क्या कर रहा हूं, तुम इस्तांबुल वाला भाग यूरोप कॉन्टिनेंट में है। नोट करो, टर्की, तुर्की है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा अपन इसे, तुर्की है। इस्तांबुल वाला भाग नोट कर रही ना आज तो, फोटो खींच ली बिटिया, पीछे पीछे नोट कर रहे हो ना आप। यूरोप का मरीज, टर्की का इस्तांबुल वाला पार्ट जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कौन सा पार्ट बेटा, इस्तांबुल। सेकंड नंबर पे साइप्रस, ये एक आइलैंड है बेटा, द्वीपीय देश, यानी आइलैंड कंट्री।
यह देश मेडिटेरियन सी में है, रूम सागर में है, भूमध्य सागर में है। साइप्रस। और तीसरे नंबर पे लिखोगे लेबनान। चौथे नंबर पे लिखोगे सीरिया। पांचवें नंबर पे लिखोगे इजराइल। छठे नंबर पे जॉर्डन। और सातवें नंबर पे पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन। पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन, टर्की, साइप्रस, लेबनान। टर्की, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन। ठीक है। मिस्र कंट्री कहाँ की है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। सिनॉय पेनिनसुला। एशिया महाद्वीप में है। इजिप्ट अफ्रीका का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका एंड एशिया। इजिप्ट, मिस्र। ठीक है, इजिप्ट, मिस्र। सिनोई, प्रायद्वीप, हेलो, क्या? नहीं नहीं, सिनाई प्रायद्वीप का को काटकर स्वेज कैनाल का निर्माण किया गया। देश कौन सा है? मिस्र। अब मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ, कोई बता सकता आप में से? आगे एक टॉपिक और आएगा, उसका नाम है माइग्रेशन। क्या आएगा? माइग्रेशन, स्थानांतरण, प्रवास, इमिग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। और हर बार एक क्वेश्चन आता है इसका, कैसे कि रोहिंग्या कहाँ के प्रवासी है? बांग्लादेश के है ना। ठीक है, और कौन कौन से कंट्रीज से किधर माइग्रेशन हो रहा है? तो कंट्रीज से। अब जैसे इजराइल का युद्ध हुआ, यहाँ के लोग कहाँ गए? अब कोई जा रहा है इसमें सिनोई प्रायद्वीप में आ गए, कोई उसके पास लेबनान में चला गया, कोई सीरिया में चला गया, कोई जॉर्डन में, इसमें जॉर्डन में चला गया। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। कौन भारी पड़ रहा है किस पर? इजराइल भारी पड़ रहा है किस पर? फिलिस्तीन पर। किसके लोग मर रहे हैं?
फिलिस्तीन के मर रहे हैं, भग कौन से लोग रहे हैं, फिलिस्तीन भग रहे हैं, और वो कहाँ जाके शरण ले रहे हैं। तो आगे एक टॉपिक और है जिसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। अब उस टॉपिक में से बाई चांस उसने कोई लेटेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आपके समसामयिकी भी होगी, करंट अफेयर भी हो गया, और आपको पता ही नहीं चलेगा ये करंट का क्वेश्चन है या माइग्रेशन का क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों इन देशों को याद कर लो, इनके नाम याद कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं। वरना मेरा क्या जा रहा है, मैं कभी का भर चुका होता बोर्ड को और इस टॉपिक को छोड़ भी देता तो आपको क्या पता चलता कि सर ने क्या पढ़ाया। मेरे पे विश्वास करके ही तो पढ़ रहे हो आप लोग। तो इन 7 देशों के नाम बताओ देखे बिना देखे। टर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया एंड जॉर्डन। कितने कंट्री है? 7। वेरी गुड, नोट कर लिया ना इसको। अब आते हैं अपन, ये तो आ गया यहाँ का। अब फारस की खाड़ी यानी सेकंड नंबर, ये वाला मैप बनाएंगे अब, ठीक है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें कंट्रीज कौन कौन से आएगी देखो ध्यान से। सऊदी अरब आएगा, मक्का मदीना, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, यमन, ओमान, यूएई, कतर और ध्यान दें बहरीन। ये 9 कंट्रीज आएगी। कितने देश आएंगे? 9। ये 9। सेकंड नंबर पे आ गए अपन, बे ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी। अब इसके मैप को देखो, ये सऊदी अरब बेटा, सऊदी अरब के बाद ये यहाँ फारस की खाड़ी और ये ईरान, उधर हिंदुस्तान आ जाएगा, ये गुजरात, ठीक है, तो ये अपना जयपुर, ठीक है, और ये दुबई। नाम सुन रखा है दुबई का? सऊदी अरब, इस देश का नाम है सऊदी अरब। यहां कंट्री है बेटा यमन, और यहां कंट्री है ओमान, ये यहां कंट्री है कुवैत, और ये इराक, और ये पूरा का पूरा देश है ईरान, ठीक है। और यहाँ पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान है। समझ ही गए होंगे। आगे गुजरात आ गया। ये चोंच किसकी है? गुजरात की तो है, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ? जयपुर। और जयपुर में कौन रहते हैं? अपन लोग रहते हैं ना। तो देखो ध्यान से, पहला कौन सा है? यमन, फिर ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। अब यहाँ के छुटमुट भैया आएंगे। अब ये छुटमुट भैया में कौन कौन से हैं? देखो ये धनी है सारे के सारे। पहला तो है बहरीन, बहरीन, और बहरीन के पास यहाँ चोंच पर है कंट्री, इसका नाम है कतर। और ये जो दुबई, शारजा, जहाँ क्रिकेट के मैच वगैरह होते हैं, बुर्ज खलीफा, ठीक है, सऊदीया, इसे कहते हैं UAE। 9 देश हो गए ना? 9 बोलो, देखिए 9। यमन, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, बहरीन, कतर, UAE, ठीक है। इस एरिया को अब जो मैं बनाने जा रहा हूं इसे कहते हैं फारस की खाड़ी, बे ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी, ठीक है। अब मैप को और ज्यादा मैं विस्तार कर रहा हूं। ये इधर आ गया लाल सागर, ठीक है। और यहाँ कौन सा प्रायद्वीप है? नहर कौन सी है? जल्दी बताओ। देखिए, स्वेज कैनाल, कलर चेंज कर देता हूँ, ये स्वेज कैनाल। यहाँ देश कौन सा है? इजराइल। इसके नीचे यह देश कौन सा है? पैलेस्टाइन। और यह देश कौन सा है? मिस्र। और इराक के इधर कौन आएगा? सीरिया। और इधर कौन सा है? जॉर्डन। याद आया कुछ? यहाँ कौन है? लेबनान है, लेबनान। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको पहले वाले के साथ कोरिलेटेड किया था, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को छोड़ देना, इनको भी मिटाने दो। इनमें इनकी कहाँ जगह? ये आ गया यहाँ रेड सी, लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर, लाल सागर। और ये स्वेज नहर है ना। अब मुझे बताओ यहाँ स्ट्रेट कौन सी है? दिमाग पर जोर डालो।
100%। कौन सी है? बाबल मंडेव। ये बाबल मंडेव, ठीक है। ये रेड सी, ये फारस की खाड़ी, यही का चित्र बन रहा नहीं है? थैंक यू, ठीक है। और यहाँ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर आ जाएगा। कौन सा सागर आ जाएगा? भूमध्य सागर। अब जल्दी से तोते की तरह नौ के नाम बताओ। पहला कौन सा है? यमन, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, बहरीन, कतर, यूएई। कितने हो गए? 16। 16 के नाम बताओ। पहला बोलो। तुर्की, तुर्की के बाद साइप्रस, फिर लेबनान, और इधर सीरिया, फिर नीचे इजराइल, इजराइल के इधर जॉर्डन और फिलिस्तीन। कितने हो गए? 6। हाँ 7 हो गए ना। इधर आ गया यमन, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, यूएई, बहरीन, कतर। उल्टे सुल्टे नहीं, सटीक तरीके से आपको याद हो गए। और आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वो 4 सवाल बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन पकड़ के बैठ जाओगे अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। वेरी गुड, ठीक है। इसको जल्दी से फोटो खींच लो। है बेटा? कौन सा? देर में पता चलता है, वापस खींच ले तो गड़बड़ हो गई तो। ये लो भूमध्य। और ये कौन सा सागर है? और यहां नगर कौन सा है? कोच्चि या कोचीन, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहते हैं? कोचीन को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। तो अरब सागर कहां से शुरू होता है? तो ये यहां यमन की खाड़ी से, और कहां तक चलता है? कोचीन तक। ये पूरा अरब सागर है। अपने जयपुर वालों को अरब सागर से कोई लेना देना है क्या? बोलो, है क्या? गर्मी पड़ रही है क्या? गर्मी पड़ रही है भी? बोल तो जाओ, पड़ रही है ना गर्मी। अब गर्मी पड़ रही है तो अपन को चेन सबसे पहले कौन दिलाएगा? अरब सागर की हवाएं। तो ये हवाएं यहीं से तो आएगी, यूं, ठीक है। और आज जो बरसात होने वाली है, हो जाएगी आज, ठीक है। थोड़ी बहुत तो छीटा छाटी हो ही जाएगी। ये पहली, ठीक है, विंड आएगी कहां से? अरब सागर से। और यही हवाएं यहां जाकर अपने यहां जयपुर में ठंडक पैदा करेगी। फोटो खींच ली? चलो नोट करो। 2 नंबर, फारस खाड़ी देश। तो इन्हें गल्फ कंट्रीज कहा जाता है बेटा। हाँ, खाड़ी देश। क्या बोला? चेतराम बेटा पुस्तकालय अध्यक्ष बनेगा, ऐसा मत करिए। फारस की खाड़ी कंट्रीज है। पहला यमन, ओमान, सऊदी अरब, पहले बड़े बड़े देश ले लो, 6, फिर कुवैत, इराक, ईरान, हो गए 6। इराक को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया। इस देश का नाम दूसरा क्या है? मेसोपोटामिया। और ईरान का दूसरा नाम है मेडिया।
मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी बेटा। फिर कतर, कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा, यूएई। हिंदी में कहेंगे इसे संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड अरेबियन अमीरात। ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरेबियन अमीरात। और फिर इसके बाद आएगा बहरीन। बहरीन को कहा जाता है पर्ल ऑफ पर्शिया। बचपन में एक धारावाहिक देखा करते थे आप लोग, और उस धारावाहिक का नाम है अलादीन का चिराग और जहाजी सिंदबाद। वो दोनों ही धारावाहिक यहीं की कहानियां हैं। किसकी? बहरीन की। याद हो गया ना बेटा? और मुझे ये बताओ, बाबल मंडेव स्ट्रेट किस किस को अलग करती है? एशिया और अफ्रीका को। किस किस को अलग करती है? एशिया और अफ्रीका को। स्वेज कैनाल कौन से पेनिनसुला प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है? सिनोई। एशिया का कौन सा ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप में है? टर्की। और वो कुछ भाग का नाम क्या है? इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल। क्लियर? कौन सा आइलैंड वाला देश है जो भूमध्य सागर में एशियाई कंट्रीज है? साइप्रस। ठीक है। इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध कौन से सागर के तट पे हो रहा है अभी? मेडिटेरियन, भूमध्य सागर, रोम सागर। चले आगे। पर्ल ऑफ पर्शिया, फारस का मोती किसे कहते हैं? फारस का मोती। पर्ल, पर्ल का मतलब मोती, पर्शिया मतलब फारस। फारस का मोती किसे कहते हैं? बहरीन को, पर्ल को। पर्ल का मतलब मोती होता है। पर्ल ऑफ पर्शिया किसे कहते हैं? बहरीन को। चले आगे। मेसोपोटामिया सभ्यता कहां जनरेट हुई थी? और ध्यान दें, यूनानी लोग ईरान को क्या कहते थे? मेडिया। क्या कहते थे? मेडिया। तो वही यूनानी लोग भारत को क्या कहते थे? इंडस। और इंडस से क्या नाम बना? इंडिया। इंडस से क्या नाम बना? इंडिया। ये लोग जो होते हैं ना, फारस वाले लोग, ये प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दें, क्या बोलते हैं? सैको है बोलते हैं। सैको क्या बोलते हैं? है। तो इन्होंने ही ध्यान दें, सिंधु को क्या बोला? हिंदू। और उससे क्या बना? हिंदुस्तान। सर ने लिखा है ना, सिंधु को क्या बोला? हिंदू। और उसी से क्या बना? हिंदुस्तान। शिल्पा को क्या बोलेंगे? हिल्पा। और शिशुपाल को? हिहुपाल। पुस्तकालय अध्यक्ष। आगे चले। दोनों पार्ट समझ में आ गए। तीसरे पार्ट पे चले, थर्ड पार्ट। ठीक है, तीसरे पार्ट में इंडिया आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे लिखो, भारतीय उपमहाद्वीप के देश। भारतीय उपमहाद्वीप के देश। ए कंट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कंट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के देश। अब देखो, पहला सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? भारत। दूसरा है पाकिस्तान। तीसरा है बांग्लादेश। चौथा है नेपाल। पांचवा श्रीलंका। और छठा भूटान। और सातवां मालदीव। जल्दी से नोट करो, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो आप। बस इनका सीरियल याद रखना एरिया वाइज। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? भारत। भारत के बाद फिर बांग्लादेश।
भारत का बेटा कौन है? पाकिस्तान का बेटा। ये 3 तो याद हो गए ना। अब इनके बाद में श्रीलंका को नहीं लेना, फिर कौन आएगा? नेपाल। नेपाल के बाद श्रीलंका। श्रीलंका कौन से नंबर पे आ रहा है? कौन से नंबर पे? ठीक है, तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान का एरिया श्रीलंका से कितने गुना बड़ा है? 5। ठीक है, 5वें नंबर पे श्रीलंका, 6ठे नंबर पे भूटान और सबसे छोटा मालदीव। ऑर्डर लिख लेना इनका। ऑर्डर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मैंने क्या बोला? ऑर्डर लिख लेना। बॉर्डर तो बोला ही नहीं मैंने, ऑर्डर बोला था, यानी क्रम लिख लेना। आपने क्या सोचा? ऑर्डर लिख लेना चाय पानी का। मैं पुस्तकालय अध्यक्ष बनाना चाह रहा हूं और आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो चाय पानी बेचूं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर कौन आएगा? नेपाल, देन मालदीव। और मोस्ट करके लिखना कि इन 7 देशों में से 2 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है, इनका कोस्टल एरिया नहीं है, इनका कोई बंदर का सी पोर्ट नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है। तो नोट करो यहां डाल के मोस्ट करके। नेपाल व भूटान लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्थल अवरुद्ध देश हैं, बंदरगाह नहीं है इनके पास। अंदर के देश हैं दोनों ही। किस पे डिपेंड है ये? कोलकाता सी पोर्ट पर। किस पे डिपेंड है बेटा ये? कोलकाता सी पोर्ट पर। 16 पढ़ा दिया ना। 16 के बाद 7 कितने हो गए? 23 हो गए। आंख बंद करके बता सकते हो? पहला कौन सा? तुर्की। तुर्की के बाद साइप्रस, फिर लेबनान, फिर सीरिया, फिर इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन। ठीक है, अब आओ अगले पे। यमन, ओमान, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई। ठीक है, अब आ जाओ इन पे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। चले आगे, बोलो क्या? हाँ तो लिख लो ना, मैंने कब मना किया? एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, याद आएगी सर हाँ वहाँ पढ़ा रहे थे, ये बता रहे थे। स्थल अवरुद्ध, जिसका कोई तट नहीं हो, चारों तरफ से स्थलीय सीमाओं से हो, यानी बॉर्डर जो हो सारी की सारी किसी कंट्री के साथ हो, कोस्टल बॉर्डर नहीं हो। ओमान की करेंसी बोलिए जाता तो सूर्य है, चंद्रमा है। आगे समझ में? चलो छुट्टी। पढ़ाने मेरे को देखो ध्यान सुनो, कोई कह देता तो मैं क्लास ड्रॉप कर देता हूँ। वास्तव पढ़ाने के मूड में था। कल पढ़ेंगे। अब नहीं बोलो, मोटी इंसान हो गई।
क्या हाँ तो चल जाऊंगा अरे वो फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखो सुनो, नौकरी लगोगे 100% लगोगे, ठीक है, लेकिन एक दिन सिर्फ मिठाई खिला के चले जाओगे, तनख्वाह अपने बच्चे बच्चियों को दोगे आप। सर बट लेकिन सर याद भी तो करेंगे ना आपको। क्या याद करोगे जब पत्नी आ जाएगी, मुझे कोई याद नहीं करने वाला तब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप भी याद नहीं रहेंगे, याद रहेगा। क्या दे दोगे तीसरा में मेरा बिचौलिया तो ढीले पड़ने लग गए। बिचौलिया ढीले पड़ने लग गए। हाँ चित्राम, एवढ्या को काय की टेंशन आपण तो देखे यू फंडा जाएंगे। मुझे याद है मैं वो बेच ले रहा था पिछली बार सेकंड ग्रेड का, हम लोगों की क्लास में 1000 से ज़्यादा बच्चे थे। एक या मैं 3.5 या 4 घंटे पढ़ा रहा था, रिपीटेशन कर रहा था घंटे। एक बच्चा जो आगे आगे बैठा था उसने कह दिया सर हम कर लेंगे, बहुत दूसरे को क्लास छोड़ दी जाएगी। उसके बाद मेरे पास कम से कम 200 फोन आए होंगे रोते रहे वो फिर आया कि कोचिंग उसको तो आना ही इस मैथ की कम से कम 20 फोटोकॉपी करवा लेना। मैं आगे ध्यान दे माइग्रेशन वगैरह सारे सब दिखाऊंगा।